हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं विंध्यवासिनी माँ दर्शन करने। और आप लोग देख सकते हैं रात का समय है। और हम लोग यहाँ से तो बाइक से ही गए थे, फिर वहाँ से एक लोग के साथ जाना था। और फिर हम लोग ने वहाँ से टूर बुक किया और फिर वहाँ से हम लोग स्टॉल में गए। और मेरी बहन थी और उसका बच्चे का मुंडन था। हम लोग विंध्याचल मुंडन कराने ही गए थे। और आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आकर हम लोग बैठे हुए हैं। सोच रहे थे कहाँ रहेंगे रात भर, रात कैसे गुजरेगी। इस टाइम 10 बज रहा था और हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे। और ये बाबू खूब घूम घूम के खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। इसको बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सारे लोग और हर जगह खुला खुला, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। घूम घूम के खेल रहा था। और ये देखिए, भीड़ तो बहुत ही थी, लेकिन रात का समय हो चुका था और दर्शन हो रहा था, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग सोचे थे गंगा जी नहाकर दर्शन करेंगे, सुबह बाबू का मुंडन हो जाएगा तब। फिर हम लोग ने एक स्थान देखा, वहाँ पे हम लोग खा पी कर सो गए। आप लोग देख सकते हैं हम लोग लेटे हुए हैं नीचे ही बिछा कर चादर। और नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन क्या करें। आप लोग देख सकते हैं कितना सन्नाटा था। रात का समय था, कोई था नहीं। और जो लोग दर्शन करने आए थे सो गए थे। और हम लोग को नींद ही नहीं आ रहा था क्योंकि बाबू जगा हुआ था और बहुत शोर मचाए हुए था, खेल रहा था, सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी वजह से सब लोग जगे हुए थे। और ये मैं और मेरी बिटिया रानी, हम लोग को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर और हम लोग अब सुबह हो चुकी है और हम लोग अब सोच रहे हैं गंगा जी जाएं, नहाकर तब दर्शन करेंगे। और अब हम लोग चल दिए हैं धीरे धीरे गंगा जी की तरफ। अब सुबह को 4 बज रहे थे और हम लोग धीरे धीरे निकल चुके हैं गंगा जी की तरफ। देख रहे हैं आप लोग, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक 8 लोग अभी जा रहे थे। हम लोग सोच रहे थे जाएं कि नहीं जाएं। अभी बहुत लोग जाते तो अच्छा लगता है। और बाढ़ भी आई है बहुत, इतना सारा पानी पानी चारों तरफ था। देख कर बहुत डर लग रहा था। आप देख सकते हैं अब सब लोग जाने लगे तो हम लोग भी निकल चुके हैं। और बाढ़ का पानी तो क्या ही बताएं, उसको देखकर बहुत डर लग रहा था हम लोग को। लेकिन बाबू का मुंडन था तो जाना ही था। और बारिश का वक्त है तो बाढ़ तो आना ही संभव ही है। हम लोग जब भी आते हैं तो बाढ़ आई रहती है। एक बार और आए थे हम लोग, देख सकते हैं हम धीरे धीरे बहुत भीड़ हो चुकी थी। और फिर हम लोग हाँ जा रहे थे कि कोई नाई पकड़ने के लिए। और एक भैया ये मिल गए हम लोगों को। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं ही बना देता हूँ। अभी कोई आया नहीं था, बस यही भैया आए थे क्योंकि वहाँ पे रहते ही ये लोग सब बनाने के लिए बाल। और ये बैठ गई है मेरी बहन लेकर बाबू को। सबको नींद आ रही थी, रात में तो सोए नहीं थे। ये सबको जगाकर सुबह में सो गया। और देख सकते हैं सोया हुआ है और कैसे सोया है। अभी चिल्लाना शुरू करेगा, जब वो सर छुएगा चिल्लाना शुरू हो जाएगा उसका। देखिएगा कैसे चिल्लाएगा, जग गया। और ये भैया उसका मुंडन शुरू कर दिए।
क्या ही बताएं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। हम लोग को देख नहीं जा रहा था, लेकिन क्या करें, हम लोग मुंडन भी कराना ज़रूरी था। और फिर मैंने बैसू को बुलाया। वो बोल रहा था कि बाहर शायद रूप आ जाता है, तो बुआ तो इसकी कोई है नहीं, और बहन है तो बहन ही चली जाएगी। मेरी 2 बच्चियों और वो मेरी बहन की एक लड़की, तीनों लोग बैठी और तीनों को बोला गया कि बाल को रोप लो। और फिर मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। ये सोया हुआ था, सो जा रहा था बीच बीच में। मैं ऐसे वॉइस के बोला कि ऐसे करके वॉइस दीजिए, तो मैं वॉइस रही थी पैसे को। और फिर मैं यहाँ पे रख दी। और ये तीनों लोग बैठी हुई हैं बाल रोपने के लिए। देख रहे हैं आप लोग कितना चिल्ला रहा है, ये बहुत ही चिल्ला रहा था। दोनों बहन हम लोग पकड़े हुए थे, तब जाकर इसका मुंडन हुआ। आप लोग देख सकते हैं कितना चिल्ला रहा है। चिल्ला चिल्ला के पूरा शोर मचा था। जब कह रहे थे गैया